Good morning, students. Today we will learn General Science of Grade 6 from KBK textbook. So, today we will learn about energy, which is discussed in the unit 8, energy. Now, first of all, we have to learn what is energy. यानी कि हमारे लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनर्जी क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि एनर्जी क्या है तो उसके बाद हम एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ सकेंगे, कैसे एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी को कंजर्व करने के कौन से लॉज हैं, हमारे पास एनर्जी की कितनी सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पर सबसे पहले हमारे पास आती है हेडिंग 8.1 विच इज़ अबाउट एनर्जी। सो सबसे पहले हमारे पास समझना ज़रूरी है कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी को समझने के लिए हम सबसे पहले इसको देखेंगे। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। बाय डेफिनेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी काम को करने की एबिलिटी होना एनर्जी है। यानी हम जो भी डेली एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी में एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर हम कोई मशीन रन करते हैं तो उसमें अ टाइप ऑफ एनर्जी फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मशीन में होना ज़रूरी है। अब एबिलिटी टू डू वर्क तो एनर्जी होता है, बट साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है? तो वर्क की प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है व्हेन वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी फोर्स की वजह से कोई बॉडी मूवमेंट शो करेगी तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यानी कि वर्क हो चुका है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया है। अब ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे आया? तो हमने इसको कोई फोर्स अप्लाई किया इस पर, या इसको थोड़ी सी एनर्जी दी जिसकी वजह से इसने मोशन स्टार्ट किया और ये मूव करते करते पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई। यानी कि हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसने डिस्टेंस कवर किया। इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की कितनी कैटेगरीज हैं। अब जैसा कि हमें पता है हमारे पास एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। अब ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन इन सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होगी जो कि किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर या फिर उसके मास पर। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है मास और स्पीड के साथ। अगर हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास मास ज़्यादा है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होगी जो कि किसी भी बॉडी में उसकी हाइट की वजह से प्रेजेंट होगी। अगर हाइट ज़्यादा है, वक्त के साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। एट अ टाइम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है या एक रॉकेट है जो कि स्पेस की तरफ जा रहा है, तो अब क्योंकि वो रॉकेट जो है वो मोशन में है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम देखेंगे कि साथ ही उसमें वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। तो एट अ टाइम हमारे पास किसी भी बॉडी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मौजूद हो सकती हैं।